ध्यान दो जरा भाई, पता तो चल ही गया होगा भाई। तीन जनों का सिलेक्शन हुआ बंदी रक्षक में, ठीक है, और ये बड़ी खुशी की बात है। अब आगे देखेंगे किसका सिलेक्शन होगा, ठीक है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो बोल दी मैं ये चैन भी नहीं बता दो वो भाग गया ना, बैठ जाओ भाई। इन बच्चों ने काफ़ी मेहनत करी है, ठीक है। अगर रोहित की बात करें, पहली बार सिलेक्शन लिया था पुलिस में, लेकिन किस्मत ख़राब थी। 1% किस्मत भी होती है ना। और कुछ अगर एक बात और कहूँगा भाई, कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी होती है लेकिन पढ़ना नहीं चाहते, और कुछ की ऐसी स्थिति होती है कि अगर घर की स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब है, बहुत ही ज़्यादा, लेकिन उनकी पढ़ने की इच्छा होती है। तो कुछ तो ऐसे भी होते हैं जो मतलब कहते हैं कि आर्थिक स्थिति के कारण नहीं पढ़ पाते हैं। लेकिन अगर इसमें बात करूं मलखान की, ठीक है, मलखान ने बहुत संघर्ष करा अपने जीवन में। जब स्टार्टिंग में हमने कोचिंग खोला था, स्टार्टिंग इनसे ही करी थी, ठीक है, काफ़ी टाइम से जुड़े हुए भी साथ में, बहुत संघर्ष करा। यहाँ तक कि जो अपने कोचिंग की फ़ीस भी देता था बंदा, जैसे कहते हैं ना मजदूरी, यानी एक बार की बात है भाई कि मैंने इसे डांट दिया ऐसे ही, मैंने कहा छुट्टी क्यों कर रहा है, तो इसने कहा था कि सर जी फीस देनी है। मतलब बंदा यहाँ पे भी पढ़ता था, और तुमने देखा होगा कि मतलब जो नाले वगैरह नहीं होते, नालियाँ वगैरह होती हैं, ठीक है, वहाँ पे जाके इसने खुदाई तक करी। मैं से पूछता तू कहाँ से आया, तो क्या इसने कहा गुरुजी घर की परिस्थिति बहुत ख़राब है। तो भाई एक ही बात कहूँगा मैं लास्ट में आके, जिसकी स्थिति मजबूत है तो थोड़ा पढ़ लो, और इस पढ़ाई के बिना कुछ नहीं होगा, कुछ भी, ठीक है। अगर पढ़ाई है तो बहुत कुछ है तुम्हारे पास, अगर पढ़ाई नहीं है, कहते नहीं कि सब कुछ घूम फिर के कहाँ आता है, नौकरी पे आता है, ठीक है। तो मेरे लिए तो भाई आज का दिन बहुत बढ़िया, बहुत ही मतलब खुशी का दिन है, ठीक है। तो भाई सबसे पहले मैं मलखान को बुलाऊंगा, मलखान थोड़ा सा बताएगा कैसे कैसे तैयारी करी, क्या करा क्या नहीं करा, ठीक है। एक बार ताली हो जाए मलखान के लिए। बिना माइक के ही बोल दूंगा कक्षा 1 तक की बात बताऊंगा भाई। हाँ जी, पहले तो सर का धन्यवाद और सभी बच्चों का धन्यवाद। जैसे कि सभी को पता है भाई, जो भी मेरे साथ के हैं, गोविंद सबसे अच्छा मित्र मेरा, और मैं बस यही कहना चाहूँगा कि अपने घर की परिस्थिति सभी को पता रहता है, और सभी उसी के अनुसार अपने माहौल बनाता है पढ़ाई का भी। और अच्छा, इन्हें बच्चों को कैसे कैसे तैयारी करनी चाहिए? सभी बच्चे होशियार हैं, सभी को पता है कितनी तैयारी करनी है, कितना फ़ोन चलाना है, किसे टाइम देना है। समस्या यही रहती है कि बच्चे क्या करते हैं, अगर पढ़ भी रहे ना, फ़ोन से पढ़ते तो ज़्यादातर क्या, अगर किसी का मैसेज आया तो सबसे पहले मैसेज कनेक्ट करते हैं कि मैसेज में क्या आया, ठीक है। तो उस चीज़ को अगर थोड़ा सा क्या, देखो सिलेक्शन ले सकते हो, सभी ले सकते हैं सिलेक्शन, ऐसा नहीं कि कोई नहीं ले सकता। बस अपने मन में सोच के बैठ जाते सब लोग कि मेरे से होने का नहीं, अब नहीं तो मतलब क्या करते हैं, जैसे 1-2 नंबर से रह जाते, हौसला तोड़ देते अपना। तो अपना हौसला क्या है, बरकरार रखना चाहिए, ठीक है। तो भाई ये मलखान थे, उत्तराखंड में इनकी 201 रैंक है, शायद 221 रैंक है। तो भाई इन्हें मैं अपनी तरफ से कुछ प्राइज देना चाहूँगा, ठीक है। तो जैसे हर बार हम टेस्ट में भी देते हैं, ठीक है, तो
इस बार का भी इनका प्राइज है। एक बार भाई ताली हो जाए इनके लिए। तो भाई अगले सिलेक्शन पे बुला रहे हैं हम दीपक सैनी। ठीक है, एक बार ताली हो जाए भाई। तुम इसके बाल भी नहीं कटने। पहले तो भाई सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जो आज यहाँ पर इस मुकाम पर पहुँचा हूँ वो अपने गुरुजी की वजह से पहुँचा हूँ। गुरुजी आज जो कुछ भी हूँ मैं अपने गुरुजी की वजह से हूँ यहाँ। और बस यही कहूँगा भाई अपनी मेहनत करते रहें, लगे रहें। मंजिल मिलना ना मिलना वो बाद की बात है, लेकिन पहले हमारे हाथ में मेहनत करना है। बिल्कुल, अगर मेहनत नहीं करेंगे तो मंजिल हम कभी भी फल की इच्छा मत करो, बस कर्म करते जाओ। ठीक है, वही है, सबको पता है भाई हमें कितना पढ़ना है कितना नहीं पढ़ना है, किस टाइम पढ़ना है। एक प्लान है, अपना प्लान बनाओ, उस हिसाब से चलो। हमें इतने घंटे पढ़ना है, इतना ही पढ़ना है, सब हो जाएगा। बस अपनी मेहनत पे फोकस रखो और आगे बढ़ते रहो अपनी लाइफ में। भाई ये कहना चाहूँगा भाई सभी भाई अपना लगे रहें, हौसला ना तोड़े और एक ना एक दिन मुकाम जरूर हासिल होगा। जरूर मिलेगी भाई। मिलेगी। इस तरीके से करो, इस तरीके से करो कि कहते हैं कि कामयाबी भी अपने कदम खुद चूमे आके। ठीक है, इतनी जी जान से लग जाओ। लेकिन ऐसे काम नहीं चलने का कि जितने कि गुरुदेव जी यहाँ पढ़ा रहे हैं उतने में ही काम चल जाएगा। बिल्कुल नहीं चलने का। वो तो सिर्फ एक मेरिट तक आपको खींच के ला सकते हैं, उससे इधर भी आपको पढ़ना पड़ेगा। ये तो एक जरिया है, हमें गाइड करते हैं, गुरुजी बताते हैं। वरना क्या है, अगर हम कोई दुनिया में कहीं चले जाए, कोचिंग में चले जाओ, अगर खुद से नहीं पढ़ोगे ना कभी सिलेक्शन नहीं होने जिंदगी में। ये बात ध्यान रखना हमेशा। जब तक मन को नहीं बनाओगे ना कि करना तो करना है, जिद होनी चाहिए बस अंदर, एक जुनून, वही तुम्हें सफलता तक पहुंचाएगा। तो एक बार ताली हो जाए भाई। अरे अरे रुक जा, तेरा प्राइज तो रह गया भाई। आ जा भैया। तो उत्तराखंड में भाई इनकी रैंक थी पूरे उत्तराखंड में 51वीं रैंक है। ठीक है, एक बार ताली हो जाए। चलो हाँ जी, मैं अपने गुरु के लिए आज कुछ लाया के लिए। ये तो कुछ भी नहीं है इनके सामने। एक बार ताली हो जाए भाई। तो भाई अगला सिलेक्शन था हमारा रोहित का। गूगल के नाम से प्रसिद्ध है। गूगल के हाँ, गूगल के नाम से तो सभी को पता है भाई, सब कुछ रटा हुआ है कि नहीं। और ऐसा नहीं है कि मेहनत नहीं करी, बहुत मेहनत करी, जीत तोड़ के मेहनत करी। और ऐसा भी नहीं है कि इसकी बातें भी याद आती हैं भाई कि स्कूल कूद के भाग जाता था है। वो कहा है किसी ने कि कहते हैं कि टीचर ये कहता है कि जो बच्चे पीछे बैठते हैं, ठीक है, उनका सिलेक्शन नहीं होता, लेकिन पीछे बैठने वाले ने आज सिलेक्शन कर दिया। एक बार ताली कर दे भाई इसके लिए। चलो बताओ इन्हें कैसे का सिलेक्शन हुआ, क्या करें। यार ऐसे देख रहा मैं भाई। पहले तो सबका बहुत बहुत धन्यवाद इतना प्यार दिखाने के लिए और सम्मान देने के लिए। बहुत बढ़िया भाई। भाई और रही बात पढ़ाई करने की, तो पढ़ाई करना कोई इतनी बड़ी बात नहीं होती ना बंदे के लिए। कैसे पढ़ना, कब पढ़ना, है ना। तुम यहाँ से घर गए, आराम करो, थोड़ा पढ़ो, घर जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। घर वाले अगर तुम्हें बोल भी रहे कि भाई तुमने यो नहीं करना या वो नहीं करना, है ना। जब तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें पूरी छूट दे रखी ना पढ़ने की, तो भाई वो छूट का पूरा फायदा उठाओ। बहुत बढ़िया, सही है ना। ऐसा ना करो। हाँ, और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि हमारे तो घर वालों ने बोल रखा कि हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं, ठीक है, और यहाँ आकर हम कुछ भी कर रहे हैं या बाहर कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हमने कोचिंग में पढ़ा हमारा सिलेक्शन हो जाएगा।
भाई साहब जब तक तुम अपने आप नहीं पढ़ रहे कभी भी सिलेक्शन नहीं हो सकता। पढ़ना पड़ेगा, तुम सेल्फ स्टडी भी करनी होगी खुद के खुद। बिल्कुल। ठीक है, गुरुजी भी क्या करते हैं, सिर्फ तुम मार्गदर्शक दिखा सकते हैं कि तुमने इस रास्ते पर चलना, और वो तुम उस रास्ते पर तुम्हें ही चलना पड़ेगा। सही बात ना। बिल्कुल बिल्कुल। और भाई रही मेरी बात, तो मैं खुद 9वीं में फेल, 10वीं में फेल, और स्कूल में इतना अच्छा वो था मेरा, हाँ रिकॉर्ड था। अब भी मैं स्कूल में गया था, सर थे मेरे क्लास टीचर, उनसे मिला मैं सैटरडे को, शनिवार को, तो उन्हें बताया कि मेरा सर सिलेक्शन हो रखा। मैं यकीन नहीं हो रहा उन्हें, मगर तेरा सिलेक्शन कैसे हो गया यार? हाँ कसम से भाई, कि तू मतलब कैसा कर सकता है इतना, वो मतलब इतना। फिर मैंने कहा जी मेरा नंबर भी अच्छा रखे, अच्छी रैंक। फिर वो कहने लगे नहीं तू तो भागने वाले तुम तो यार। मैं कह रहा हाँ भाई, करने वाला क्या नहीं कर सकता, हम तो सब तो बेकार थे। मतलब एक टाइम का जो था कि हम किसी मैडम ने देख लो क्लास, तो हम बाहर ही काट देते, पहले पढ़ाती था ही नहीं। सही बात है, मजाक नहीं कर रहा, इसमें मजाक वाली कौन सी अच्छा, ये बात कहाँ लगी कि अब पढ़ना चाहिए? भाई जी जब माँ बाप को देखा ना कमाते हुए, अरे चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। ये कुछ बता रहा है, सही बता रहा है, सही बता रहा है भाई साहब। हाँ अरे चुप हो जाओ, अरे चुप हो जाओ। क्या बताओ बताओ। अरे ना कहीं गूगल नाम नहीं भूल जाऊंगा। भाई रही पढ़ने की बात की, पढ़ाई की लत कैसे लगी, कैसे हुआ भाई? शुरू में सबको पता मैं आर्मी की तैयारी करूँ था। हाँ बिल्कुल। ठीक भाई, फर्स्ट बार मैंने आर्मी की रेस मारी, उसमें मैं क्वालिफाई हुआ, मेडिकल में डिस्क्वालीफाई हो गया था, उसमें मेरा रहा नहीं। उसके बाद फिर मैंने एक आर्मी का फिर एक पेपर दिया था, सिग्नल रेजिमेंट मेरिट से। उसकी मेरिट आती, उसमें अच्छे नंबर थे मेरे, ऐसा नहीं है कि अच्छे नंबर बन रखे थे। उस टाइम पर फिर लागू हो गई थी अग्निवीर योजना, वो भर्ती हो गई थी कैंसिल। अच्छा ठीक, भैया नहीं भरा था फॉर्म मेरा वो, हाँ, नहीं भरा था। उसमें भरा था। उसके बाद फिर भाई उत्तराखंड की तैयारी तो मैं कर ही रहा था, बीच बीच में पढ़ता रहूँ था। पहला टाइम मैंने किया था 2021 में, कनिक साइक का पेपर दिया था, उसके अंदर में रह गया था 3 नंबर से। फर्स्ट पेपर में 3 नंबर से रहा था मैं मेडिकल उसमें मेरिट में, कनिक साइक का। और दूसरा दिया था मैंने फिर पुलिस का, जिसमें क्वालिफाई हो गया था, इसमें 1.75 नंबर से मैं मेरिट में रह गया था, फाइनल मेरिट में। और आज मेरे 173.26-57 नंबर थे उत्तराखंड में, पूरे उत्तराखंड में 41 रैंक है मेरी। चलो बहुत बढ़िया, अच्छी बात। क्या बताना पूछना चाह रहे बच्चे? कहानी बता रहे। चलो भाई ध्यान दो जरा। तो ये अपने 3, हम तो भाई ना योद्धा ही कहेंगे अब, ठीक है। तो अब भाई अब अगला पेपर भी होने वाला है आबकारी विभाग का, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि सिलेक्शन एक दिन से पढ़ने से होता है, 2 दिन पढ़ने से, ठीक है। एक दिन पढ़ने से नहीं होता कभी सिलेक्शन, कि आज मन करेगा कि आज तो पूरे दिन पढ़ना ही पढ़ना है, नहीं। 2 घंटे पढ़ लो बहुत है। किताबों में ऐसा नहीं कि बिल्कुल उसमें ही रटे पड़े कि बस पढ़ना ही पढ़ना, एक दिन की रहेगा ऐसा, 2 दिन का रहेगा, 3 दिन का रहेगा ऐसा, ठीक है। लेकिन होता क्या है, कंडीशन क्या होती है कि कहते हैं कि पढ़ाई को जब करना चाहिए तो तोड़ के करना चाहिए। तोड़ने का मतलब क्या है, उसे बीच बीच में रेस्ट दो। बहुत से क्या करते हैं, सोचते हैं कि आज ही पढ़ना है, एक दिन तो लगेगा जुनून सा कि आज बस पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। अगले दिन फिर सोचोगे कल पढ़ लोगे, फिर सोचोगे परसों पढ़ लोगे, तो ऐसा नहीं होता भाई। कंटिन्यूटी बहुत बड़ी चीज़ होती है, बिना कंटिन्यूटी के आप कोई भी काम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं तो यही कहूँगा भाई, मेहनत करते रहें, ठीक है। जब तक मंजिल ना मिले तो जब तक आप लगे रहें। आपको तोड़ने वाले बहुत मिलेंगे, कहेंगे कि सिलेक्शन नहीं हुआ, ठीक है, इतने साल हो गए पढ़ते हुए, ठीक है। मंजिल एकदम नहीं मिलती, मंजिल को भी क्या चाहिए, टाइम चाहिए। कहते नहीं जैसे कि हमें, अगर हम जैसे कहते नहीं कि 10 दिन का खाना एक दिन में नहीं खा सकते, तो पढ़ाई का भी वही रूटीन होता है कि हम 10 दिन का एक दिन में नहीं पढ़ सकते। तो पढ़ाई को भी तोड़ तोड़ के पढ़ो, और अपने दिमाग में एक चीज़ बैठा लो कि कैसे भी करके बस करना है तो करना है, जब तक मंजिल ना मिले जब तक लगे रहो, ठीक है। तो बस आज के लिए भाई इतना ही है, सभी के लिए, है ना। हाँ भाई, केक, चलो केक काट लेंगे।
भाई